हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आगे हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ेंगे मेरे दोस्त हम लोग त्रिकोणमिति षोडश समीकरण। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए, इसमें जो होता है मेन चीज ना, वो होता है आपका सूत्र। ठीक है, क्या होता है मेरे दोस्त? फार्मूला कह सकते हैं। तो पहला यहाँ पर फार्मूला हो जाता है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है मेरे दोस्त। इसको प्रॉपर प्रूव कराया गया है, लेकिन मेरे दोस्त ये हमारा यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स है, जहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। क्रैश कोर्स में अगर मैं इस फार्मूले की डिटेलिंग बताने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको भी पता है। और आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता है कि यह फार्मूला दे दे और कह दे कि इसे डेराइव की। ठीक है, इसका उपयोग प्रश्नों में होता है। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखिए, यहां से क्या होता है कि दो तीन फार्मूले और बन जाते हैं इस सूत्र की सहायता से। कैसे? एक बार हम क्या करेंगे, अगर cos स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफर कर दें तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। एक तो ए हो जाएगा, एक यह हो जाएगा मेरे दोस्त कि कॉस स्क्वायर ए बराबर इसको उधर ट्रांसफर कर दे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, इस प्रकार मेरे दोस्त इस सूत्र की सहायता से आपका दो और फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में जब इनका उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा जो इसमें सूत्र हो जाता है, तीन ही सूत्र है, ज्यादा सूत्र नहीं है। बहुत सारी चीजें जो है त्रिकोणमिति से आपकी दी गई है इस साल भी। अब यहाँ पर जो आपका दूसरा जो फार्मूला हो जाता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। एक तो ये फार्मूला हुआ, एक हो जाएगा मेरे देश इसी के सहायता से। अगर हम tan स्क्वायर ए को इधर लेकर आए तो सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस के साथ है। जब ये इधर आएगा तो आपको भी पता है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर हम क्या करें, इस 1 को इधर लेकर चले आए, क्या करें मेरे दोस्त, इस 1 को इधर लेकर चले आए तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बराबर tan स्क्वायर ए। ठीक है, फार्मूला यही है, लेकिन रूप अलग अलग हो सकते हैं मेरे दोस्त। अप्लाई हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जब अप्लाई करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मेरे दोस्त वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें, जो ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में आ रखे हैं इस पूरी वीडियो में। ठीक है ना। अगला जो फार्मूला हो जाता है मेरे दोस्त, और भी कई प्रकार बन सकते हैं, लेकिन अभी हम तीन ही जानते हैं। और जो होगा आपका मेरे दोस्त तीसरा, कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यह हो जाता है आपका कोसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। मेरे दोस्त, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम क्या करें, इस कोट स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफर करें तो यहाँ से भी एक फार्मूला निकलकर आपका आ जाने वाला है, क्या, कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए बराबर 1। एक तो ए आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 को इधर ट्रांसफर कर दे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बराबर कोट स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं 9 फार्मूले हो जाते हैं, लेकिन हमें याद किसको रखना है, तो इसको, फिर ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, और ये वाला। ठीक है, यह तीन फार्मूले तो जरूर याद होने चाहिए। यह फार्मूले आ रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप प्रश्न कर ले जाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस। ठीक है, यह तो कुछ नहीं मेरे दोस्त, 11th तक बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे, इतना ध्यान रखिएगा त्रिकोणमिति में, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि अभी बेसिक ही है ये। पहले क्या होता था कि त्रिकोणमिति आपको 9th में मिल जाती थी, 10th में आते आते अच्छे लेवल की त्रिकोणमिति यहाँ पर थी, लेकिन अभी 2019 से
बहुत सारी चीजों को रिड्यूस कर दिया गया, नहीं हटा दिया गया है, ठीक है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ। और जो हमारा पहला ही प्रश्न है, यूपी बोर्ड में कई बार पूछ रखा है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त, उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। और आपको यह सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा पहला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहा है कि 1 - sin थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 + का साइन थीटा, तीसरे ब्रैकेट में 1 + का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 को सिद्ध कीजिए, ठीक है। यह प्रश्न 2014, 2015, 2019 और 2020 में ऑलरेडी हमारे यूपी बोर्ड में आ रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। हमें क्या करना रहता है ना, इसको इसके बराबर प्रूफ कर दें या फिर इसको इसके बराबर प्रूफ कर दें। तो एक को मेरे दोस्त इसके बराबर तो प्रूफ करना पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके बराबर प्रूफ कर सकते हैं। और ऐसा प्रश्न मेरे दोस्त हर एक साल आता है आपका, ठीक है। जो त्रिकोणमिति सर्वसमता होता है ना, उसमें ऐसे ही प्रश्न होते हैं, प्रूफ करने वाले ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। और जब भी आएंगे तो मिनिमम 4 नंबर में ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका, हम क्या करेंगे ना, पहले प्रश्न को मैं नोट करता हूँ। 1 - का साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 + का साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। फिर ब्रैकेट में है 1 + का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह है ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, बायां पक्ष ले लेंगे, यानी कि यह वाला पक्ष लेकर सॉल्व करेंगे। क्या है, 1 - का साइन थीटा, उसके बाद से 1 + का साइन थीटा, उसके बाद से 1 + का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह है। यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, तो 1 - का साइन स्क्वायर थीटा और 1 + का साइन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, एक सूत्र कहले बन रहा है। कौन सा, तो सूत्र बन रहा है आपका a² - का b² बराबर a+का b और a-का b। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो a-b और a+b के स्थान पर जैसे a² - b² है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 - थीटा और 1 + का साइन थीटा के स्थान पर मेरे दोस्त 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। और यहाँ पर इसको ऐसे लिखिएगा, अभी के लिए नहीं समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। ऐसे करके स्क्वायर कर सकते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों एक दूसरे के गुणे में है। तो 1 + का tan स्क्वायर ए थीटा, सॉरी ए नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व जब करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस साइन थीटा पे स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे लिखे कोई मान में डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 + का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने फार्मूला लिखवाया था मेरे दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी थीटा नहीं लिखवाया था, ए लिखवाया था, यही लिखवाया था ना, ए लिखवाया था, ए बराबर 1। तो इससे कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 है ना, और उसके बराबर 1 है ना, तो अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 - का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम क्या करें, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 - का साइन स्क्वायर ए होगा। भैया यहाँ पर क्या है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, इसके स्थान पर हम लोग क्या करें कि कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 - साइन स्क्वायर ए है, इसके स्थान पर है कॉस स्क्वायर ए। तो उसी के अनुसार मेरे दोस्त यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 - का साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज और कर दीजिएगा मेरे दोस्त, छोटा सा काम, कि हर एक फार्मूले को, जो भी फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, साइड में जगह रहेगा कॉपी में जब भी कीजिएगा तो वहां पर आप लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है तो इसको लिख देंगे, a² - b² वाले फार्मूले को लिख लेंगे, a+ का b और a- का b,
इस वाले रो में अप्लाई किया था। इसमें अप्लाई कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पर लिखिएगा इसके नीचे वाले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो हमने मेरे दोस्त यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ए लिखवाया था, मैं बार बार थीटा लिख दे रहा हूँ, ए लिखवाया था तो हम लोग थीटा यहाँ पर है तो थीटा के साथ चलेंगे। 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसी के अनुसार लिख रहे हैं इस फार्मूले को, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों फार्मूले को साइड में नोट कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, नोट जरूर कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नोट कर दीजिएगा। पहला फार्मूला क्या है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए होता है, ये हमें पता है, यहाँ पर चुकी लगा दीजिएगा। और दूसरा वाला भी पता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए होता है। ये हमें दो फार्मूले पता थे, दोनों हमने अप्लाई किए। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर भी हम लोग नोट कर सकते हैं कि कॉस ए इक्वल टू होता है 1 बाई सेक ए। इसके बारे में मेरे दोस्त ए कह लें थीटा कह लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लिख। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में, तो वो आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, या फिर पिछली नहीं पहली वीडियो में जो ये आपकी त्रिकोणमिति का परिचय है, जो पहला वीडियो उसी में मैंने बताया था। यानी कि यहाँ पर चेंज कर दे मेरे दोस्त तो एक बट्टे आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। क्यों सेक स्क्वायर थीटा है, तो कॉस ए बराबर होता है एक बट्टे सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको चाहो तो मेरे दोस्त पूरे पे स्क्वायर लगाओ फिर इस पर स्क्वायर करो, यही आएगा आपका, ठीक है। इंटू आपका सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा मेरे दोस्त कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। और यहाँ पर देखोगे तो इधर वाला साइड भी 1 है, यानी कि आपका दाया पक्ष आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्त, दाया पक्ष आ गया, यही हमें लाना था, ठीक है। समझ में आया, चमका मेरे दोस्त। यह प्रश्न आपका देखिए 4 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, उसको मिटाता हूँ और जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न होगी, ध्यान से देखो, समझ में आएगा। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे इस प्रश्न में। क्योंकि अगर देखिएगा आप लोग क्या करना है ना, हमें इसके सारे इसको लाने लग जाए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि दोनों तरफ आपका सर्व समीकरण यानी कि वैल्यू दे रखा है ना, तो दोनों को सॉल्व कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, आपके अपने भाई का सजेशन मानिएगा। ऐसे दे रखा है, अगर एक आध दे रखा है तो दिक्कत नहीं है, आप एक ही को सॉल्व कीजिएगा, लेकिन अगर ऐसे दे रखा है तो दोनों को सॉल्व कीजिए। सिंपल सा एक ट्रिक है, सिंपल सा एक इस टाइप के प्रश्न को करने का तरीका है, ठीक है। तो करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बायां पक्ष करता हूँ, यहाँ पर बायां पक्ष क्या है, यहाँ पर 1 प्लस का सेक ए बट्टे 1 बट्टे सेक ए, सॉरी 1 प्लस का सेक ए है ना, अब पूरे के बट्टे है सेक ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे दोस्त ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में, ज्यादातर केस में यही कीजिएगा आप लोग। तो कन्वर्ट कर लेते हैं मेरे दोस्त, 1 प्लस का सेक ए है, ठीक है। तो सेक ए के स्थान पर सेक थीटा बराबर मेरे दोस्त हमने पढ़ा है कि 1 बट्टे कॉस थीटा होता है, यह बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस का 1 बट्टे कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि ए है, अब पूरे के बट्टे 1 बट्टे कॉस ए। समझ में आया, यहाँ पर एलसीएम बन रहा है तो एलसीएम बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट्टे 1 कर लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका कॉस ए, एक से कॉस ए में भाग लगाएंगे, कॉस ए टाइम में ही भाग जाएगा, कॉस ए का इस 1 में गुणा मेरे दोस्त, तो कॉस ए ही आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के साथ कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे, भाग जाएगी एक बार में, एक का इस एक में गुणा एक ही आ जाएगा, पूरे के बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टे कॉस ए, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर 4 टर्म है तो यह ऊपर चला जाएगा, गुणे में आ जाएगा, कॉस ए प्लस का 1 बटे कॉस ए इंटू
कॉस ए बटे 1। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट होगा, तो यहां पर आ जाएगा कॉस ए प्लस का 1। इसको यहीं पर रहने दीजिए अभी के लिए। ठीक है, दूसरा वाला ले लीजिए। तो दूसरा वाला क्या है कि दायां पक्ष, दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष करते हैं। क्या है आपका, तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का कॉस ए है। अब हम देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, ज्यादा तो कुछ करने की सिचुएशन दिख नहीं रही है, लेकिन अगर हम चाहें तो साइन स्क्वायर ए के स्थान पर एक चीज लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है भैया। अगर हम क्या करें कि साइन स्क्वायर ए के बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिख लें, तो यहाँ पर कुछ होता हुआ दिखेगा। इसके बारे में भी मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में। होता हुआ क्या दिखेगा कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर यहाँ आएगा तो ऊपर नीचे कुछ कटने उटने लगेगा। देखते हैं, करते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। जो दिख रहा है वो कीजिए। 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का कॉस ए। एक चीज और देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस ए का पूरे पर स्क्वायर कर सकते हैं बटे 1 माइनस का कॉस ए। ऐसा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, नीचे वाला तो सेम ही है। ऊपर में एक चीज और दिख गया। आप अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक बहुत ही अच्छा फार्मूला अभी मैंने लिखवाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस का बी होता है और ए माइनस का बी होता है। यह दिख रहा होगा, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस का कॉस ए। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस का कॉस ए, 1 माइनस का कॉस ए और 1 माइनस का कॉस ए एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हम चाहें तो कॉस ए को पहले लिख लेंगे और प्लस 1 को बाद में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, दोनों को मिलाइए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। समझ में आया मेरे दोस्त इतना, ये हम बोल सकते हैं। इस तरीके से हमारे ये भी क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है ग्रुप हो रखा है। 2 बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, 2024 और इस पिछले साल ही पूछा था। देखिए कैसे होता है। मैंने बताया मेरे दोस्त, जब भी ऐसे बड़े बड़े वैल्यू दोनों तरफ दे रखे हो तो दोनों को सॉल्व कीजिएगा और छोटी वैल्यू लाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैंने छोटा वैल्यू दोनों में लाया, दोनों का सेम। ठीक, आपको यहाँ पर क्या होता है, सिद्ध करने का मतलब सिर्फ इतना होता है, दोनों को सेम करना है। मैं इसको मिटाता हूँ और भी कई अच्छे अच्छे प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। अभी 3-4 प्रश्न और बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि साइन 4 थीटा माइनस का कॉस पे 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें क्या करना है, इसके बराबर इसको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बायां पक्ष को लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या लेंगे मेरे दोस्त, बायां पक्ष को लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो साइन पे 4 थीटा माइनस कॉस पे भी 4 थीटा कर ले, यहाँ 4 थीटा कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसको ध्यान से देखते रहिएगा मेरे दोस्त। साइन स्क्वायर थीटा पे पूरे पे स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि इसका इसमें गुणा होगा तो यही आएगा। ठीक है, और ऐसे लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो हमें जरूरत है ऐसे लिखने की। ठीक है, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा पे होल स्क्वायर। ठीक है, आपने मेरे दोस्त या फिर मैंने इसी वीडियो में बताया है एक बहुत ही अच्छा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ठीक है, यह फार्मूला अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर है, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर है।
इसके स्थान पर आप लिख सकते हो आसानी से साइन स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में या दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? इतना चमका मेरे दोस्त। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी के अनुसार हमने किया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर था इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। अब देखिए फिर से यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। ठीक है, यह वाला सूत्र लगा देंगे मेरे दोस्त यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, हमें लाना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो अगर हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दें तो कॉस स्क्वायर ए, सॉरी, इस साइन स्क्वायर ए को ट्रांसफर कर रहे हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर। इसी फार्मूले की सहायता से ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, जब कॉस स्क्वायर थीटा है मेरे दोस्त, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साथ यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसको, कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर मेरे दोस्त इस सूत्र की सहायता से 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, बड़े बड़े वाले ब्रैकेट को भी बंद कर लीजिए, या लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक बराबर जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना फार्मूला, उसी के अनुसार इसको हमने लिखा है। अब देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का गुणा इसमें होगा तो यही आ जाएगा थीटा माइनस, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस और यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जुड़कर यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ पर देखिए ये वाला मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दायां पक्ष आपका आ गया। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त? तो यह आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें एक और प्रश्न है, उसको मैं बताकर इस वीडियो को एंड करूंगा। देखिए प्रश्न अगर कराने लग जाऊं तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन जितने भी मैंने प्रश्न बताए उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम में यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका नहीं छूटने वाला है, मैं कह सकता हूँ। ठीक, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, और जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 कड़ी के अंदर mn यदि tan थीटा प्लस का sin थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर n है तब। 2019 में ये प्रश्न आ रखा है, लेकिन मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बायां पक्ष लेकर इसको सॉल्व करेंगे इसकी सहायता से, फिर दायां पक्ष भी लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर बायां पक्ष लेंगे ना, सबसे पहले बायां पक्ष। क्या आपका बायां पक्ष मेरे दोस्त, तो यम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर है, यम की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है tan थीटा प्लस का साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस एन की वैल्यू tan थीटा माइनस का साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। इसके लिए आपको दो फार्मूले याद होने चाहिए। एक याद होनी चाहिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है मेरे दोस्तों, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, यह दो फार्मूले होते हैं। यहां पर लाकर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा, इस पर हो जाएगा स्क्वायर प्लस का साइन थीटा, इस पर भी हो जाएगा स्क्वायर, हम प्लस के साथ 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पर tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यह वाला फार्मूला लगाएंगे। मैं नीचे से लिखता हूं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस के साथ ब्रैकेट के अंदर tan थीटा का हो जाएगा स्क्वायर प्लस का साइन थीटा पे हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा एंड 2 साइन थीटा होगा ना।
होगा कि नहीं मेरे भैया ये बता। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसको भी सोल्व करेंगे, माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे से मैं लिखता हूँ, यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी है, तो प्लस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन tan स्क्वायर थीटा प्लस में है और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा माइनस में है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे मेरे दोस्त। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आया? यह आपका हो जाएगा एक पक्ष। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि जगह की कमी पड़ जाएगी। अभी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्त, ऐसा प्रश्न आने के इस साल चांसेस है क्योंकि बहुत सारे चीजें सिलेबस से रिड्यूस कर दिया जिसके वजह से, ठीक है ना। 4 कड़ी में यम इंटू यन है, तो 4 कड़ी के अंदर मेरे दोस्त यम की वैल्यू रखेंगे tan थीटा प्लस का साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए आपको एक और बहुत अच्छा फार्मूला है, इसी वीडियो में मैंने बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस का बी और ए माइनस का बी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि tan थीटा प्लस का साइन थीटा है और tan थीटा माइनस का साइन थीटा है। इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, एकदम आराम से 4 कड़ी के अंदर tan थीटा पे पूरे पे हो जाएगा स्क्वायर माइनस साइन थीटा के पूरे पे हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 कड़ी में, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, रुक जाइए एक मिनट, हमें लाना क्या है, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा लाना है, ठीक है, यही लाना है ना, और कुछ तो लाना नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 4 कड़ी के अंदर इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा है मेरे दोस्त कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यह पढ़ा है कि नहीं ये बताइए, या पहले tan ए बराबर होता होगा साइन ए बटे कॉस ए, वही हमने अप्लाई किया। यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए मैं इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि जगह की कमी पड़ेगी, अभी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्त। तो 4 कड़ी के अंदर यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर इतना समझ में आया कि नहीं ये बताओ, इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा कड़ी के अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से बाहर चला गया 1 बचा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाहर चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा, अब पूरे के बट्टे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया है, बस अब थोड़ी देर और लगेगा सॉल्व करने में मेरे दोस्त। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, अगर हम क्या करें इसको 4 कड़ी के अंदर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे है, इसको हमने लिख लिया, इंटू के साथ है यह वाला मान 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मैं रेड वाले मार्कर से लिखता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने पढ़ा है 1, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़ा है। इसके जगह पर देखेंगे तो अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना, तो इसके स्थान पर मेरे दोस्त इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके स्थान पर आपको भी पता है कि 4 कड़ी के अंदर हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जैसे मेरे दोस्त हमने यहाँ पर किया था ना इसके स्थान पे, इसको जरूरत के हिसाब से
वैसे हम मेरे दोस्त यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, देखिए घूम फिर कर तो वही आए, लेकिन चीजें चेंज हो गई हैं आज के दौर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो 4 tan थीटा आएगा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कड़ी में 4 रहे, इसको हम लोग लिखते क्या है, कड़ी में 2 गुणे 2 और 2 का जोड़ा बनाकर एक बाहर निकालते, वही काम हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अब देखिए मेरे दोस्त मिला लीजिए, यहाँ वाला मान मिलाइए और यहाँ वाला मान मिलाएंगे तो दोनों सेम है। यानी कि जो हमें लाना था कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, वो हम ला चुके हैं मेरे दोस्त। समझ में आया? यही हमें लाना था, हमने ला दिया। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। इसी के साथ मेरे दोस्त यह जो पूरा चैप्टर है आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।